हेलो वन, कैसे हो आप सभी लोग। आज अपने ही चैनल पे काफी लंबे समय के बाद में मैं गेस्ट एंकर बन के आया हूं और लाया हूं 3 काम की खबरें आपके लिए मार्केट से। तो भैया बिना समय गवाए सीधे काम की बात करते हैं। देखो, आज ओवरऑल मार्केट में जो थोड़ी आपको एक कमजोरी देखने को मिल रही है ना कि बीटीसी 2.5% गिरा हुआ है। ओवरऑल मार्केट जो है वो भी लमसम 2-4% के आसपास गिरा हुआ है। इसका कुछ खास कारण नहीं है, ना ही कोई बड़ी ब्रेकिंग अपडेट निकल के आई है। बस आप कह सकते हो कि हाल्विंग के बाद में ये थोड़ी बहुत हमें क्रिप्टो समर देखने को मिल रही है ना, बस इसी का ओवरऑल इफेक्ट हमें मार्केट पर देखने को मिल रहा है। एंड बात करें अगर स्पेशली बीटीसी के बारे में, तो भैया बीटीसी स्टिल रनिंग इन अ बिग साइडवेज रेंज, जिसका अभी तक ना तो ब्रेकआउट हुआ है ना ही ब्रेकडाउन। तो कह सकते हो कि साइडवेज मोमेंटम अभी बीटीसी में हमें देखने को मिल रहा है। और देखो, अगर क्रिप्टो समर चली रही ना, और ये जो अभी का मौसम चल रहा है ना, ये जो दिख रहा है बीटीसी के अंदर, ये सेम चीज हमें 2021 में देखने को मिल चुकी है। मैं ये नहीं कह रहा कि 2021 में हाल्विंग हुई थी, मैं ये कह रहा हूं कि भैया 2021 में भी जब असली बीटीसी का बुल रन शुरू हुआ था, या फिर कह सकते हो कि एकदम से ही ज्यादा लोग डोजकॉइन की वजह से मार्केट में आए थे, तो भैया उस समय भी अप्रैल के एंड में मार्केट में थोड़ी बहुत गिरावट आई थी। और उसके बाद में फिर मार्केट इवेंचुअली मई तक साइडवेज गया और फिर पंप हो गया। तो ये सीधी सी बात है। मुझे भी ऐसा लगता है कि अगर क्रिप्टो समर चली भी ना, तो वो कह सकते हो कि भैया हाँ, मई या फिर जून के फर्स्ट वीक तक चल सकती है। तो ये बीटीसी की सीधी बात हो गई कि बस साइडवेज चल रहा है, खरीदने का ज्यादा मौका मिलेगा या फिर पंप कर सकता है। तो सीधी बात हो गई, इस रेंज के बॉटम के ऊपर ध्यान रखो। भैया बात करें मार्केट अपडेट्स के बारे में, तो इलॉन मस्क ने $10 बिलियन का एआई फंड अनाउंस करा है। किस लिए? इनकी जो टेस्ला कंपनी है उसके अंदर ये ऑटोनोमस ड्राइविंग को इनहेंस करने के लिए, यानी कि ये क्या कर रहे हैं, एआई टेक्नोलॉजी के द्वारा जो इनकी कारें वगैरह आती है ना, ड्राइविंग सिस्टम वगैरह आता है, उसको ये और इनहेंस करेंगे। तो ये इतना बड़ा फंड जो एआई के अंदर ये डाल रहे हैं, तो इसकी वजह से हमारी जो एआई कैटेगरी, अब देखो आपको पता ही है कि मेन स्ट्रीम में अगर कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट अनाउंसमेंट होता है ना, किसी भी कैटेगरी से जुड़ा हुआ, तो उस कैटेगरी के कॉइन्स हमारे क्रिप्टो इंडस्ट्री में पंप करने लगते हैं, उचकने लगते हैं। तो ऐसा ही कुछ हाल हमें आगे आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। एक तो देखो, एनवीडिया की शेयर इतने ज्यादा पंप हुए हैं 15%, और इसके बाद में एआई को लेकर इतना बड़ा अनाउंसमेंट इलोन मस्क की तरफ से, तो ये कहीं ना कहीं बता रहा है कि भैया एआई कैटेगरी के कॉइन्स आगे आने वाले दिनों में काफी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। अगली अपडेट की बात करें तो देखो, 6th मंथ लो इथीरियम गैस फीस हमें देखने को मिली है। अगर आप इथीरियम यानी कि ERC20 के ऊपर कोई भी ट्रांजेक्शन करते हो, लेट सपोज मैं इथीरियम ट्रांसफर कर रहा हूं, मेरे वॉलेट से किसी दूसरे वॉलेट पे मेरे इथीरियम पड़े हुए हैं, किसी भी एक्सचेंज पे मैं अपने ट्रस्ट वॉलेट पे डाल रहा हूं, तो भैया फीस जो है वो बहुत तगड़ी लगती है। कई बार तो $25-26 से लेकर $50-60 और कई बार तो $250-300 तक लग जाती है। तो एक काफी बड़ी अपडेट निकल के आई है कि हाल ही में देखा गया कि पिछले कुछ दिनों में, या फिर स्पेशली कहूं कि कल के दिन, जो इथीरियम की गैस फीस थी वो $1.12 के आसपास रही। रफली आप TRC20 के ऊपर जो USDT ट्रांसफर करते हो ना, बस जितनी उस समय फीस लगती है सेम उसी फीस में आपका इथीरियम ट्रांसफर हो गया कल, ये समझ लो। तो ये बताता है कि भैया सेंटिमेंट अच्छे हैं, फीस भी कम लग रही है, और ये कहीं ना कहीं आप कह सकते हो अल्ट सीजन इनबाउंड का संकेत हमें दे रहा है। तो ये गैस फीस से जुड़ी हुई एक अच्छी खबर निकल के आई है। अगली अपडेट की बात करें, ये तीसरी इंपॉर्टेंट अपडेट है भैया, मई के अंदर काफी बड़े बड़े टोकन्स की अनलॉकिंग होने वाली है। $1.25 बिलियन के आसपास आप समझ सकते हो। पहला तो वो जो टोकन जो कि काफी बड़ी मात्रा में अनलॉक होने वाला है, वो है मीम लैंड। मीम कोइन है, बाइनेंस के ऊपर आया था आपको बताओ, तो इसकी भी काफी बड़ी अनलॉकिंग होगी $150 मिलियन की 3 मई का। एप्टोज APT भाई साहब 12 मई को, थोड़ा सा ध्यान रखना, $100 मिलियन के जो एप्टोज टोकन है APT, वो अनलॉक होने जा रहे हैं। फिर ARB या फिर आर्बिट्रम, इसके बाद में पिथ है, इसके बाद में आप एवेलांच बोल सकते हो, और बाकी फिर छुटपुट तो है ही। मेनली जो है फोकस आप रखना आर्बिट्रम, पिथ और एप्टोज के ऊपर, क्योंकि काफी लोगों ने इसमें बड़ा इन्वेस्टमेंट करके रखा होगा। तो ये 3 खबरें थी, आई होप डायरेक्टली आपको ये अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही था, मुझे दीजिए इजाजत, मिलते हैं जल्दी नई अपडेट के साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।